आई एम राजेश कुमार, यूर मोस्ट वेलकम ऑन पार्ट टू सक्सेस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 है। इसके पहले मैं थ्योरी इसका बता चुका हूँ और एक्सरसाइज 1.1 बता चुका हूँ। आप जाकर के जरूर देखें। कुछ आपको ये मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई दोनों वीडियोस क्लास 9 की जरूर अच्छी लगी हुई। और मैं साइंस का वीडियोस प्रोवाइड किया हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। और यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप जरूर लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड लोग या स्टूडेंट जान पाएँ और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। बस आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट होती है। और यदि मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती हो, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में आपको नहीं आती हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उन चीज़ों को फिर से पुनः ध्यान दूंगा और आप जिस तरह समझ पाओ मैं जरूर बताऊंगा। कोशिश करूंगा मैं वैसा वीडियो बनाऊं उसकी और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। सो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं आपको। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप इन चीजों को, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को चेक कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट बोला ये ट्रू है या फॉल्स है। और यदि आप इसे ट्रू कहते हैं तो किस अनुसार से आप इसे ट्रू कहेंगे, और यदि आप इसे फॉल्स कहते हैं तो कैसे आप इसे फॉल्स कह सकते हैं। तो अपने आंसर का ना तर्क भी देना है आपको कि आप किस अनुसार ये कहे कि ये चीजें गलत है या ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो एक रियल नंबर होती है। आपको हम पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि कोई भी रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। तो एक बात बताइए कि जितना भी जब हम रियल नंबर को बोल दिए कि रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन है, तो इसका मतलब है कि रियल नंबर जितना जितना रैशनल नंबर होगा वो भी रियल नंबर होगा, जितना इरेशनल नंबर होगा वो भी रियल नंबर होगा। लेकिन क्या सारा रियल नंबर, जैसे यहाँ पे बोला कि सारा रियल नंबर अगर हम बोलते हैं इरेशनल है तो ये चीजें भी रॉन्ग है। और अगर सारा रियल नंबर बोलते रैशनल है तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन सारा का सारा रैशनल और सारा इरेशनल मिला करके रियल नंबर जरूर होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये क्या है, रॉन्ग है, ये सॉरी ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। ठीक है, बोला ट्रू बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि रियल नंबर इज द, आपको बता भी दिए पहले ही, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल और एंड इरेशनल। रियल नंबर कलेक्शन है रैशनल और इरेशनल का। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, प्रत्येक पॉइंट किस पे, नंबर लाइन पे, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या होती, कोई भी प्रत्येक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जो पॉइंट होगी वो रूट m के फॉर्म में होगी, जहां पे m इज द नेचुरल नंबर, जहां पे m क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। इसके लिए आपको ये जो बोला, क्या ये सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे, तो आप एक बात बताइए, कोई भी बोला कि रूट m के फॉर्म में होगी। चलिए चलते हैं, अगर एक हम लाइन लेते, ठीक है, नंबर लाइन लेते, इस नंबर लाइन पे अगर हम बोले 1 2, नेचुरल है, इस क्या बोला है, नेचुरल नंबर है 2 3, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम रूट 2 बोले और रूट 3 बोले तो 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके बीच भी बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर इसके बीच में लाया करते हैं। लेकिन क्या सारे बीच में जो लाया करते हैं वो नेचुरल नंबर है, वो नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कह रहे हैं फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन, बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर लाइन, ये नंबर होंगे नंबर लाइन बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 के बीच बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं उस नंबर लाइन पे, दैट कांट बी रिप्रेजेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके इस आधार पे ये क्या है, रिप्रेजेंटेड एज रूट m के फॉर्म में। और m कब, जब m बीइंग ए नेचुरल नंबर और m एक नेचुरल नंबर हो, तो बिल्कुल ही गलत है ये बात। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट हम आते हैं एवरी, बोल रहे क्वेश्चन की एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर होगी। आप पहली डेफिनेशन देखिए ना, पहला डेफिनेशन आपको क्या बताया हम कि रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल का। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर इज एन इरेशनल, बिल्कुल ही गलत बोला। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकती, प्रत्येक इरेशनल और रैशनल रियल हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक इरेशनल रियल होगी, प्रत्येक रैशनल रियल होगी, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकती है। ओके देखिए उसके बाद क्या बोला, तो बोला फॉल्स। हम बोलेंगे इसको फॉल्स बिकॉज, ऐसा इसलिए कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर कलेक्शन है किसका, रैशनल एंड इरेशनल का। ओके इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर के इर्रेशनल होते हैं? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल? इफ नॉट, यदि नहीं होते हैं, गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल दें एक, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, किसी नंबर की स्क्वायर रूट का दैट इज अ रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर हो। यदि नहीं होता है तब, तो देखिए क्या बोला कि तो आप सबसे पहले ये बात बताइए, कोई भी बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, ये कह रहा है, तो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर उसका जरा स्क्वायर रूट कीजिए, तो टू का स्क्वायर, टू का रूट जो होगा 2 होगा, चलिए ठीक है ना, ये इररेशनल हो गया। 3 का रूट वो भी इररेशनल हो गया। 4 का जब रूट होगा तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, जो कि क्या है, रैशनल है। 5 का करते तो भी रैशनल, लेकिन 9 का करते तो क्या होता है, तो 3 हो जाता है, जो कि खुद एक रैशनल है। तो 16 का करते तो फिर 4 हो जाता है। तो ऐसे जो भी पॉजिटिव इंटीजर उसका हम क्यू स्क्वायर रूट करते हैं, तो मेरा रैशनल भी आ रहा है, इररेशनल भी आ रहा है। लेकिन इसका कहना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, केवल इररेशनल के लिए बोला है, तो इसका कथन क्या है, ये जो बोला है स्टेटमेंट, ये गलत है। तो वही बोला, इफ नॉट, यदि नहीं होते, तो गिवन एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे ना, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इररेशनल, लिख देंगे। उसके बाद करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए हम दिखा सकते हैं जो भी हम बताए। फॉर एग्जांपल की रूट 4 इक्वल टू 2, रूट 9 इक्वल टू बात करेंगे 3 होगा, विच इज क्या है, विच इज रैशनल नंबर, जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, सिंपल है। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम बोले वही चीजें होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने मन से अपने से लिखिए, अपना एग्जांपल दीजिए। ओके, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। 1 2 3 4 ये सब लाइन पे शो कर सकते हैं आप, लेकिन रूट 1 रूट 2 रूट 5 रूट 3 ये सब चीजें लाइन पे शो करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा आप चीजों को। बोले कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ये शो करके दिखाइए कि कैसे रूट 5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन अ नंबर लाइन पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या लिखेंगे, टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, लिखेंगे आप रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर लाइन ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये चलता जाएगा उधर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए रूट 5 है, तो रूट 5 का दिमाग लगाइए कि रूट 5 को किस अनुसार से लिख सकते हैं। रूट 5 को हम लिख सकते हैं ना जी, 4 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से देख रहे हैं आप वैलिड है, उसके अनुसार देखिए हम कह सकते हैं रूट 5 को, तो रूट 1 2 1 1, यदि मेरा बेस, हम ये चीजें यहां तक लेते हैं, ठीक है, हम यहां तक ले लिए 2, अब जो बचा मेरा 1, हम 1 के लिए इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो लिखेंगे टेक ओ, यहां पे लेंगे ओ ए। ठीक है, बी बोलते हैं ओ बी 2 यूनिट। ठीक है, टेक ओ बी 2 यूनिट एंड ए इसको बोलते हैं ए बी परपेंडिकुलर ऑन and AB 1 unit, that is perpendicular on किस पे, perpendicular on OB पे, OB पे। ठीक है, जो कि क्या है, OB पे परपेंडिकुलर है। एंड देन क्या करेंगे, OA को मिला देंगे। ठीक है, OA को मिला देंगे एंड देन by Pythagoras theorem, and by Pythagoras theorem से अब क्या देख रहे हैं, Pythagoras theorem से आपको पता है यहाँ पे हम दिखा है कि रूट 5 इक्वल टू कर सकते हैं ना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कितना निकला, तो हम इसको 2 का स्क्वायर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी
2 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी यहां से यहां तक की दूरी, और ये कितना हो जाएगी 1, तो ये कितना निकल जाएगा √5 कहेंगे ना, इतना हम कर सकते हैं। रूट अंडर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √5, जो इसकी माप होगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, ये मेरा निकल गया √5। अब क्या करना है, नाउ पुनः ओ टेक ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर मान लेना है, ओ एज ए सेंटर एंड OA as a radius, OA as radius, OA रेडियस लेते हुए मार्क एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे कहां पर, एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, ये O को सेंटर मानेंगे, OA को रेडियस मानेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क जिस पॉइंट पे आएगा ना, ये जो आर्क जिस पॉइंट पे काट रहा है, ये जिस पॉइंट पे, उसको हम बोल देंगे C, उस पॉइंट का नाम रख देंगे हम C। ठीक है, ये 3 यूनिट है, ठीक है, ये शो किया हुआ है, ये C, उस पॉइंट का नाम क्या रख दिए हम, C रख दिए। ठीक है, अब बताइए ये जो C है ना, अब ठीक है, ड्रॉ एन आर्क AC ऑन AB, आर्क AC ऑन AB, ठीक है, AB पे ड्रॉ किए। अब ले लिए AB पे, दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रही है, मिटा रहे हैं यहां पे। ठीक है, आप इन चीजों को उतार लेंगे। ठीक है, यहां पे बता रहे हैं आपको दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है, किस पे इंटरसेक्ट, C पॉइंट पे, एट C। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट किस पे इंटरसेक्ट करती है, AC, ये AC ऑन AB पे, क्या है, आर्क लिए AC ऑन AB पे, जो इंटरसेक्ट करती है C पॉइंट पे, एट अ C पॉइंट, एंड लिखेंगे हेंस OC जो होगी, हेंस OC इक्वल टू कितना हो जाएगी √5, हेंस द मेजरमेंट ऑफ OC, OC की जो माप होगी अब OC की, ये √5 होगी। बस इतना ही करना होता है। आप इसे और अच्छी लैंग्वेज में आप देखिए, ये कोई भी लैंग्वेज कभी ये नहीं कीजिएगा कि कोई अगर कुछ बताएं तो उनकी जो लैंग्वेज है वही हूबहू लिख दें, ऐसा कभी मत करना है। आप अपने दिमाग से लिखिए, आप अपने मन से लिखिए, बस चीजों को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ले लेना है, 2 यूनिट यहाँ ले लेना, क्योंकि √5 को हम तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम 2 यूनिट ले लेंगे बेस, और उसके बाद 1 यूनिट ले लेंगे हम परपेंडिकुलर उस पे। उसके बाद लाइन को मिला देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको पता है जब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये √5 निकल जाएगा हिपोटेन्यूज, और उसके बाद आपका ये निकल गया। आप लिखिएगा, नाउ आप O मानिएगा सेंटर, और OB, O एज ए सेंटर और OA एज ए रेडियस मानते हुए आप एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा। वो आर्क जिस पॉइंट पे आपका क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो आर्क आकर के इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का एक नाम दे दीजिएगा C, कोई भी नाम दे दीजिए आप। और उसके बाद अब जो माप होगा ना आपका, ये O से बिंदु यहां से जो माप होगा C तक का, वही माप आपका √5 के बराबर का होगा। बस इतना ही करना है। ओके, सो थैंक यू। यदि मेरी वीडियोस आपको समझ में आई हो, अच्छा लगी हो, तो जरूर आप लाइक करना मत भूलना कभी। सो थैंक यू। शेयर करना मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच, सब्सक्राइब करना यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।